रंगमंच कनाडा की सिल्वर जुबली पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका इस्तकबाल। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक दिल फरेब सुबह, मौसम रात गरज बरस कर धुल चुका है। भाई मौसम जैसा भी हो, सब्र और शुक्र हमेशा करना चाहिए। नफरत और कशमकश वाले इस दौर में याद रखिए, जीत आखिरकार मोहब्बत की हुआ करती है। मुस्कुराइए, एक घंटे के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, ये वो मैं है जिसे रखते हैं नाजुक आप जीनों में। हमारी कोशिश होती है कि हर हफ्ता यानी सनीचर की सुबह आपकी मुलाकात किसी फनकार, शायर, अदीब या गुलूकार से करवाई जाए। हमारी खुशबख्ती है कि आज की फनकारा, हमारी मेहमान मायानाज क्लासिकल सिंगर मोहतरमा रेखा सूर्या साहिबा हैं। उनके लिए ये शेर, इस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। हुजूर वाला आदाब, आवारगी विद दानिश में आपका इस्तकबाल। कैसी हैं मैं अच्छी हूँ और रेखा बेहद साहिबा? शुक्रिया, बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दिया है कि हम फॉर योर वेरी मकबूल प्रोग्राम के लिए टू बी अ नहीं, पार्ट ऑफ। ये हमारी और हमारे देखने वालों की खुशनसीबी है, हम आपके कदरदान हैं। तो ये बताइए कि कोविड-19 का जो मौसम चल रहा है, जी, ये बला गिला, रहमत और जहमत, ये क्या है आपके लिए? मेरे लिए तो ऐसा है, खैर बहुतों के लिए बहुत तकलीफदेह चीज़ है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के जो बेचारे लेबर क्लास को तो बहुत ही तकलीफ हुई है और तमाम लोगों के बिजनेसेस खत्म हो चुके हैं। मेरा ये है, टॉकिंग अबाउट बिजनेस, आई वाज एक्चुअली सपोज्ड टू डू 3 कॉन्सर्ट्स इन जून इन द यूएसए, तो इन न्यूयॉर्क एंड वॉशिंगटन। तो मुझे बहुत अफसोस है कि वो नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह पोस्टपोन, जी मुलतवी हो गया, नहीं वो होगा। लेकिन देख इंशाल्लाह। तो ये है जावेद भाई की ये कब खत्म होगा, नोबडी नोज, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कब इन लोगों को वो मिल जाए इम्यून की दवा, वैक्सीन कोई, जी वैक्सीन की, डिपेंड्स ऑन दैट। तो उसी पे मुनहसर है। तो तब तक हम लोग सब लॉकडाउन किस्म ही के में फंसे हुए हैं, बट स्टिल वी शुड कीप आवर स्पिरिट्स हाई। कम से कम और पहले जमाने जो होते थे उससे बेहतर है कि हम वी कैन टॉक टू ईच अदर। हम जी बिल्कुल। आपके सामने हैं, बिल्कुल। और ये है कि जी ये है कि आर्टिस्ट के लिए शायद इतनी तकलीफ दे नहीं रही है, क्योंकि मेरे लिए तो खास तौर से जैसे पहले दिन भर रियाज हुआ करता था वैसे भी आजकल हो रहा। बस ये है कि शाम प्रूफ है। को, हाँ, you know, the and in fact I've done a lot of new compositions, अच्छा, so गुड। you know it's not too bad, and मगर बहुतों के लिए ये है कि फाइनेंशियली बहुतों के लिए by एक्चुअली God's दे grace, स्ट्रेन या yeah, but आर्टिस्टों के लिए है जी। I'm okay, so तो you सबसे know पहले तो साहब आपकी गुरु बेगम अख्तर साहिबा की सालगिरह का हफ्ता है, 7 अक्टूबर जी 1914, जी जी और मेरे ख्याल में उनका जन्म था और 1974 में इंतकाल हुआ। जी तो मगर वो हमारे दिलों में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगी। तो बिल्कुल आपकी गुरु थी, आपकी उस्ताद थी, तो क्या जी। ख्याल है आपका? मेरा ये है ख्याल कि एक्चुअली for me I remember her so often, not just during सालगिरह के वक्त नहीं, I remember her all the time because वो रियाज में इतनी बसी हुई हैं, हम्म। तो याद आती रहती हैं बार बार। और जब मैं सिखाती हूँ अपने शागिर्दों को बताती हूँ उनकी बताई हुई चीजें, वो हम्म। तो हर वक्त मेरे साथ ही हैं। साथ साथ है। जी, हाउ इंटरेस्टिंग। और फराख दिल थी, बहुत बहुत फराख दिल थी, ये अच्छा। उनकी कहना चाहूँ। हम्म।
तो साहब हर फनकार, हर आर्टिस्ट का एक दिलचस्प बचपन भी हुआ करता है। आपका कैसा था और कहाँ गुजरा बचपन? अ, मेरी पैदाइश और परवरिश लखनऊ में हुई। अरे हालाँकि माशाल्लाह। जी, हालाँकि मेरे वालिदैन जो हैं वो लाहौर के थे, हैं बल्कि। और बँटवारे के ज़माने में वो उन्होंने लखनऊ का इंतख़ाब किया, इसलिए कि मेरे वालिद कहा करते थे कि ये तो मरकज़ है या तहज़ीब और तमद्दुन का, तो वाह। ही चोज़ लखनऊ। हम्म। तो फिर ऐसे फिर मेरी फिर मैं तो सबसे छोटी हूँ फैमिली में, तो मेरी बड़ी बहन, भाई वो लोग सब लखनऊ में पैदा हुए, और फिर आखिर में मैं पैदा हुई लखनऊ में। लखनऊ में और ही। जी, जी। और इन माय वेरी लेट टीन्स बेगम साहिबा से मुलाकात हुई मेरी। और ये काफ़ी दिलचस्प बात है कि जब मैं गई उनके पास, तो उन्होंने मैं फैमिली फ्रेंड हम गए थे, तो उन्होंने तो वैसे तो इनकार कर दिया कि मैंने सिखाना छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे बड़े तल्ख तजुर्बे रहे हैं शागिर्दों के साथ। हम्म। तो मेरा चेहरा कुछ मुरझाया हुआ था, तो उन्होंने जब मैं उठी जाने के लिए अपनी दोस्त के साथ, जिनके साथ मैं आई थी, जो उनकी भी फैमिली फ्रेंड थी, हम्म। उन्होंने कहा, अच्छा कुछ गा के सुनाओ। और तो मैंने फिर उन्हीं की एक गज़ल बैठ के फिर मैंने उनको सुनाई, और उन्होंने बगैर चेहरे पे कोई बदलाव आना, नो चेंज ऑफ एक्सप्रेशन एट ऑल, शी जस्ट सेड कि तुम सुनो, तुम कल 10 बजे सुबह आ जाओ, तुम्हारी तालीम मैं शुरू कर रही हूँ, इसलिए कि ये आवाज़ आ ना जाए। तो ये अरे मेरी वाह। सती थी। जी, जी। वंडरफुल वंडरफुल। Yes, but unfortunately, I had her for a very short while. I mean, I was with her for just about 2 years, and then उनका इंतकाल हो गया। ओहो। तो हम्म। बट उन 2 सालों में उन्होंने मुझे इतना कुछ बताया, इतना कुछ दिया, बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा कि बड़ी फराख दिल थी। तो हाँ। उन्होंने दिल खोल के सिखाया है वाह। उस वक्त, और बड़े तफसीलात से सिखाया कि मतलब अ, उठना बैठना कैसे होना चाहिए स्टेज पे, वगैरह वगैरह। और जब मेरे वालिद आया करते थे क्लास के बाद दोपहर को घर ले जाने के लिए, तो वो कहती थी, सूर्य साहब इस लड़की को आप स्टेज पे जरूर गाने दीजिएगा, क्योंकि उस जमाने में कम ही अच्छी फैमिली माशाल्लाह। से लोग कम गाते थे प्रोफेशनली। तो बहरहाल फिर उनके इंतकाल के बाद 1 साल के लिए मेरा कुछ खास हुआ नहीं, मन उदास था। तो फिर 1.5 साल के बाद गिरजा देवी जी आई थी लखनऊ पूरा हम्म। परफॉर्मेंस। तो फिर किसी ने उनसे कहा कि इनकी तालीम इट वाज कट शॉर्ट बेगम अख्तर के इंतकाल की वजह से। तो फिर उन्हें उनके साथ तालीम शुरू हुई। उन्होंने मुझे बुलाया घर, जहाँ ठहरी हुई थी, और फिर तो आई टुक द ट्रेन बैक विथ हर टू बनारस। वाह। और फिर बनारस में तालीम शुरू हुई। लेकिन जो बुनियाद है मेरे गाने की, वो बेगम अख्तर स्टाइल में कहूँगी। और मैंने गज़ल में कजरी, झूला, होरी, चैती, ठुमरी, ये सब तो मैं गाती हूँ, लेकिन एक तो मुझे उर्दू ज़ुबान से इश्क है, और फिर शायरी से भी इश्क है, और फिर क्लासिकल म्यूजिक से भी इश्क है। तो तो सीखी आपने जबान? जी, जबान जी, सीखी जी। आप? हाँ, लिखना पढ़ना, चूंकि अरे वाह। हम अम्मी बुलाते थे, तो उनके शौहर को हम अब्बा बुलाते थे। तो उनके इंतकाल के बाद अब्बा ने कहा कि देखो बेटे, अब तुम उर्दू सीख लो, तुम अरे गजल वाह। गाते हो तो उन्होंने मौलवी साहब को भेजा मेरे यहाँ। हम्म। तो वो मौलवी साहब कभी कभी बहुत हंसते थे, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि वो लिखने पढ़ने में जरा दिक्कत कभी आ जाती है, अगर इफ यू नॉट फेमिलियर। तो उसमें लिखा था मौलवी साहब आके लौट गए, तो मैंने कहा मौलवी साहब आके लौट गए, तो वो खूब हंसे, क्योंकि बहुत कम फर्क होता है। तो खैर उर्दू सीखा। फिर तो शायरी से मुझे बहुत लगाव है। सो अच्छा। आई एंजॉय सिंगिंग गजल एज मच एज होरी, कजरी, झूला, दादरा।
ठुमरी, but ghazal because of the poetry I really love. I love this particular genre. तो अब ये है जावेद भाई कि आपने मुझसे ये तो कहा है कि मैं कुछ गाऊं आपके लिए, लेकिन अभी मैं नज़ले से उठी हूँ और द चेंज ऑफ सीजन, तो मेरी आवाज बहुत सही नहीं है, तो शायद मैं एक गजल आपके लिए गा लेती हूँ। अभी वो गाएंगे, अभी बहुत सारे मामलात हैं, अभी आपके अच्छा। चाहने वालों की लाइन लगी हुई है। पहले मैं आपको उनके आदाब पहुंचाऊं। अजहर अली हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, टोरंटो से आपको आदाब कह रहे हैं। अमीर फारूक मछली शहरी साहब आदाब कह रहे हैं। जाहिदुल हक एसोसिएट प्रोफेसर हैदराबाद यूनिवर्सिटी, वो आ गए हैं, वो आदाब कह रहे हैं। सलाम टू रेखा साहिबा। अजहर अली, मोहम्मद खान साहब, मोहम्मद अन खान फ्रॉम दिल्ली, और मोहम्मद उसामा, और मोहम्मद नबी साहब दोहा कतर से देख रहे हैं। दरख्शां इम्तियाज फ्रॉम कैलकटा आदाब। और नियाज जयराजपुरी भाई हमारे हैं, वो आजमगढ़ से आदाब कह रहे हैं। शाहीन उस्मानी हमारी अलीग साथी हैं, न्यूयॉर्क से आपकी चाहने वाली, वो देख रही हैं आदाब। और मंजर जमील भाई हमारे कलकत्ते के दोस्त हैं, देखिए बड़े दूर दूर से लोग आपके। साइमा खान साहिबा लाहौर से देख रही हैं, साइमा आदाब। और मुमताज मुनव्वर पीर भाई साहिबा बॉम्बे से आई थिंक देख रही हैं। तो चलिए साहब, आप सबों को बहुत बहुत आदाब। बात हम आगे शुरू करते हैं। तो क्या स्कूल के दिनों में ही आपने गाना शुरू कर दिया था? ये गाने का सिलसिला कब शुरू हुआ? व्हाट एज? मैं 11 साल की थी और अच्छा। इत्तेफाक से पाकिस्तान से सलामत नजाकत अली खान साहब आए थे। अरे वाह। और इत्तेफाक से लखनऊ में एक, उस जमाने में एक ही ऑडिटोरियम था, रविंद्रालय। रविंद्रालय। तो जी जी, तो वहाँ मैं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली हाउ, बट आई वेंट एंड टू, हालांकि मेरे घर में nobody was even faintly interested in Indian classical music. If anything, they were interested in Western classical music. Because उस जमाने में लाहौर में लाहौर में ये रिवाज था कि जो एंग्लिसाइज्ड इंडियंस बड़े थे। ये अच्छा वर्ड यूज किया आपने। जी जी, they were anglicized. This, you know, they still are very anglicized. तो क्लासिकल म्यूजिक को मुझे क्यों इतना शौक हुआ मुझे नहीं मालूम। बहरहाल ये कहते हैं कि ये पिछले जन्म की चीज होती है। बिल्कुल। ना जाने, मान जाने। कहीं से ये गिफ्ट मिला आपको। देखिए साहब, हमारी खुशकिस्मती है कि बड़े अच्छे अच्छे लोग आज आए हैं आपके मंच पे। और राधिका चोपड़ा साहिबा आदाब। राधिका चोपड़ा ज्वाइन किया उन्होंने, खुद बहुत बड़ी अच्छी सिंगर हैं, शी इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। मेरे ख्याल में दिल्ली में है आजकल राधिका साहिबा। चारू चित्रा देख रही हैं। संगीता खन्ना अहमद फ्रॉम न्यूयॉर्क आपको आदाब कह रही हैं। अमतुल एफ आतिफा। और तो सारे लोग जो हैं, बातें हमारी सुनिए, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू शुरू हुई है। तो इस तरह आप आ गई गजल गाने के लिए जी, पॉप्स और एंग्लिसाइज चीजें छोड़ करके। तो गजल की नजाकत आपने बेगम पॉप का मुझे कभी शौक नहीं था। शौक भी नहीं था। पॉप का गजल की नजाकत जो है आपने बेगम साहब से सीखी, जी। मगर ठुमरी के जो आदाब हैं आपने करीजा देवी से सीखा है शायद। तो ये नहीं, लखनऊ और बनारस के फैज में मुख्तलिफ क्या है? अच्छा, एक्चुअली आई मस्ट टेल यू भाई that Begum Akhtar started me off with Thumri in Rag जी जी जी। Tilak, and she insisted कि तुमको ठुमरी तो जरूर सीखना होगा, ओहो। क्योंकि वो बुनियाद है गजल। Now I would like to say one thing जवाब भाई, that गजल जो है वो 3 तरह से गाई जाती है। या तो गीत नुमा गजल जो जगजीत सिंह जी लाइट गाते गजलें जी। हैं, हाँ लाइट गजल, गीत नुमा। या फिर मेहदी हसन साहब जो बिल्कुल क्लासिकल अंदाज में जी ख्याल नुमा गजल जी। गाया करते थे। और जो रवायती अंदाज है ठुमरी अंग, वो बेगम अख्तर बेगम अख्तर साहब। गाती थी जी। तो सो दिस, यू नो, गीत नुमा गजल, ठुमरी अंग गजल एंड ख्याल नुमा गजल। तो ठुमरिया गजल मैं गाती हूँ, तो वो कहती थी कि ठुमरी ही मतलब यही बुनियाद है। सो शी स्टार्टेड मी ऑफ ऑन अ राग तिलंग में ठुमरी, और फिर उसके बाद यमन में गजल उन्होंने शुरू की थी। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड
जी। मगर ये गिरिजा देवी वो भी बहुत बड़ी चीज, तो उनकी शागिर्दी कैसी रही थी, वो कैसी गुरु थी? Very different to Ammi was Ammi was strict, but let's say Girija Devi ji was stricter. Girija अच्छा, Devi को हम शक्ल अप्पा से भी को, लगता है, जी हाँ। हम्म। so no, मुलायम दिल की थी, नरम दिल की थी, मगर she was पर्सनालिटी वाइज, जी हाँ। so Ammi was sort of had a very indulgent kind of temperament. So she was indulgent towards everybody. You know, she had an indulgent temperament. And Appa का जरा अलग था, तो it was with her, with गिरिजा देवी जी, अप्पा, अब तो अप्पा जी बुलाते हैं हम, उस जमाने में अप्पा ही बुलाते थे हम उनको, सभी उनको अप्पा ही बुलाते थे। तो with her I started off on tappa. Tappa is a जी, so that was a basic difference in the talim. अच्छा। जी, and हालांकि Lucknow and Banaras have a lot in common as gharanas, because Thumri really started with Lucknow and Banaras, so they have a lot in common. And of course, Patiala Gharana was much later offshoot of Thumri. A branch, it became a branch altogether, with of course because of Bade Ghulam Ali Khan Sahab and Barkat Ali Khan Sahab. तो ठुमरी में ये था कि अम्मी ने मुझे बिल्कुल शुरू में जो पहले दिन she tried to explain to me what is बोल बनाना. वाह. बोल बनाना यानी एक लफ्ज या एक फ्रेज को लेके उसको मुख्तलिफ अंदाज में, तरह तरह के अंदाज में आप पेश, इमोशनली एंड म्यूजिकली बोथ. तो शी जस्ट सेड शुरू में कि देखो बोल बनाना इसको कहते हैं, सैया गए परदेस, उसमें दुख है, सैया गए परदेस, उसमें नाराजगी भी हो सकती है, उसमें मुख्तलिफ अंदाज में, यू नो, एंड देन शी सेड यू डू इट इन जस्ट 3 notes, नी सा रे, मंद्र सप्तक का नी, सा और रे, 3 स्वरों में सैया गए परदेस या सैया गए, इतना तुम कहो तो देखें तुम कैसे कैसे कहती हो. So that was one's first sampling of बोल बनाना, and so that is she made me understand what बोल बनाना was about. तो आजकल जो है, जैसे मैंने आपसे कहा, गजल को गीत की तरह गाई जाती है या ख्याल के अंदाज, हालांकि आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ मेहदी हसन साहब, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज, या तो फिर ख्याल या फिर ऑफ कोर्स माय अम्मीज ठुमरी अंग गजल. So of course I you know, even though I'm a great fan of Mehdi Hasan Saab, I believe a lot in the Thumri Ang style. हालांकि Mehdi Hasan has उनके असरात आपको नजर आएंगे मेरी गायकी में, क्योंकि मैं उनकी तरह बहुत अम्मी से ज्यादा बोल बनाती हूँ उनकी तरह. अरे वाह. ऐसा बहुत हमारे जो नाजरीन हैं वो बेताब हैं कि अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर अक्सा शेख मेरे ख्याल में दिल्ली से ज्वाइन किया उन्होंने. थैंक यू सो मच. आदाब. चारू चित्रा हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो कह रही हैं कि गजल का इंतजार है. तो नाजरीन बड़े सब्र से गुफ्तगू तो सुन रहे हैं, उन्हें अब जो है इससे पहले कि जावेद दानिश खुद गाने लग जाए, तो आप एक गजल सुनाएं. तो क्लासिकल शायरों में किसको आप प्रेफर करेंगे, यानी क्या सुनाएंगी? सातिज़ा का कलाम बहुत पसंद है, और सातिज़ा का कलाम पसंद है, और I like Jigar Muradabadi a lot. I like traditional poets a lot. Traditional poet. But I also like 2 or 3 let's say modern poets. हालांकि इतने नासिर काज़मी मुझे बेहद पसंद हैं, परवीन शाकिर मुझे बेहद पसंद हैं. बादबां खुलने से पहले का I sing that, but आज मैं कुछ और गाऊंगी आपके लिए. तो मेरे ख्याल से गालिब, जैसे मैंने आपको कहा जावेद भाई कि अभी नज़ला मुझे 3 दिन
I've just risen from that, so don't expect me to sing too much. But थोड़ा सा बहुत मैं गा के सुनाती हूँ। अभी जैसे जैसे आवाज खुलेगी देखते हैं कैसे क्या होता है। गालिब से शुरू किया जाए, बिस्मिल्लाह। और तस्नीम आबदी साहिबा देख रही हैं ह्यूस्टन टेक्सास से, और मुश्ताक कादरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं। मुश्ताक कादरी भाई देख रहे हैं दिल्ली से। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए साहब गजल सुनते हैं। और शब्बीर पठान हमारे दोस्त हैं, वो टोरंटो से देख रहे हैं। तो लॉट ऑफ पीपल गैदर्ड। तो चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। हाँ, तो अता तो compositions मैं बेगम अख्तर की नहीं गाती हूँ। I make my own compositions. जाहिर है उन्हीं की तालीम के बुनियाद पे। ये हमारी किस्मत वाह, ये न थी हमारी किस्मत। यार होता ये ना थी हमारी किस्मत, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता अगर और जीते रहते, यही इंतजार होता अगर और जीते रहते, यही इंतजार होता। वाह, ये ना थी हमारी किस्मत, कहूँ किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, कहूँ किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, कहूँ किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, ये ना थी हमारी किस्मत। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तेरे नीम कश मेरे दिल से पूछे तेरे तेरे नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तेरे नीम कश को, ये खलेश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, ये खलेश
कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, ये वाह खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, ये ना थी वाह वाह वाह, हमारी किस्मत, सुभान अल्लाह। तेरे वादे पे जिए हम, वाह तो ये जान झूठ जाना, वाह तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना, वाह तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना मर न जाते। चाहते, आहा, एतबार होता भाई कि सुभान अल्लाह। खुशी से मरना चाहते, अगर एतबार होता कि खुशी से मरना चाहते, अगर एतबार होता कि खुशी से मरना चाहते, अगर एतबार होता कि खुशी से मरना चाहते, अगर एतबार होता, ये आहा, न थी हमारी किस्मत के वाह वाह वाह, विसाले यार होता, के विसाले यार होता। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात। आदाब आदाब, क्या बात है, वाह वाह वाह। सब मंजर जमील साहब हमारे दोस्त हैं, कलकत्ते से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और मेरी तरफ से हजर आदाब। अली साहब टोरंटो से आदाब फरमा रहे हैं। और कुसुम निजावन हमारे दोस्त हैं जो कि हमारे गांव ओशवा टोरंटो से देख रही हैं। थैंक यू कुसुम कुसुम। और काफ़ी दोस्त नए शामिल हुए हैं, और आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। साहब सुनते रहिए, यामीन सिद्दीकी भाई हमारे दोस्त टोरंटो से देख रहे हैं। जैसे कि गुफ्तगू चल रही है और जिस अंदाज से आपने ये गज़ल सुनाई, तो आज का दिन तो सफल हुआ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये बताइए साहब कि बेगम अख्तर की मकबूलियत ने उन्हें फिल्म एक्टर भी बनाया था, और महबूब खान ने उन्हें फिल्म रोटी में आई थिंक 1940s 42 में कास्ट किया था। तो आप भी माशाल्लाह बड़ी खूबरू हैं। बहुत क्या कभी फिल्मों में एक्टिंग का भी ख्याल आया? असल में you know, in the 1980s, I had given my debut concert in Mumbai, in Bombay, at the Prithvi Theatre. जी जी। इसलिए कि बेगम साहिबा के जरिए मेरी मुलाकात कैफी आजमी साहब से हुई थी। वाह। तो उन्होंने और शबाना ने मेरे लिए अरेंज किया था पृथ्वी थिएटर। उस वक्त कैफी साहब वाज लुकिंग आफ्टर इप्टा। तो उनके इंतकाल के बाद उनसे वो असल में लखनऊ में आए थे, वो उनकी वहाँ टांग वांग टूट गई थी कैफी साहब की, तो काफी अरसे के लिए वो वहीं थे लखनऊ में। तो पहले तो बेगम साहब के जरिए मिले थे, फिर
Abba Abbasi साहब took me once with him to meet Kaifi साहब. तो फिर उन्होंने he and Shaukat Khala, his wife, they invited me to Bombay, and when that happened, they then arranged for me to sing at IPTA, for IPTA at Prithvi Theatre. तो उस वक्त जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी गर्म हवा, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म, पार्टी शिल्पी उससे अच्छी फिल्म नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. सागर सरहदी. जी जी. तो सत्यु साहब, हाँ सत्यु. So yes, after that concert, वो debut concert, he came and met me at Janki Kutir, where I was staying with the Asmis, and he said that she should act in a film that I'll make on Begum Akhtar, and she should be the young Begum Akhtar, and Shaukat Khala can be, Begum Akhtar in her later years. But that didn't materialize, and Shavana was very against my acting. Halanki, she used to say, you should just concentrate on one thing, music. She was right. She was right. Because उस ज़माने में वहाँ एक वो थी, कोई she was a well-known Pandit, something Sulakshana Pandit, I think her name was. Yeah, Sulakshana. And she sang and she acted, but she didn't make it in either. So Shavana cited her as an example, and she said, no, you should just stick with music. So that's what happened. But so I stuck with music, and so music is my passion and my love. Yeah, it's your passion, yeah. तो गजल के नशे व फराज से तो हम वाकिफ हैं, मगर क्लासिकल दादरा और ठुमरी जो है ये क्या है, ये हमारे नाजरीन को बताएं. और आपका पसंदीदा कौन सा दादरा या ठुमरी कौन सी आपकी पसंदीदा? There are so many ठुमरीज and दादरास. अच्छा, आपकी पसंदीदा? असल में I'm from UP. Because I'm from UP, so मुझे Eastern UP की जुबान मालूम है, क्योंकि we had a cook in the house, and she was from that area, so she spoke that language, and it was, you could hear it everywhere around one in Lucknow. So उससे भी जुबान से मुझे लगाव थी, and I'm fairly good at picking up languages. So Purbi, and then I was with Purbi कहते हैं. So then I was with Girja Devi ji. So उनके तो घर में तो वही भाषा बोली जाती थी. तो जी. But rather than singing a dadra for you, because dadra में तबले का असल में, even for ghazal you really need. हाँ, you need तब, हाँ, मगर मजबूरी है. मगर हमारे नियाज जयराजपुरी साहब का कमेंट भी सुन लें आप, कि नज़ला होने के बावजूद माशाअल्लाह आपने जो गजल सुनाई, तो यहाँ ऑडियंस में बहुत सारों का नज़ला ठीक हो गया. जी हाँ, तो माशाअल्लाह. और रफत हुसैन हमारे अलीगढ़ के साथी हैं, और मेरे ख्याल में वाशिंगटन डीसी से आपको आदाब कह रहे हैं, और वाशिंगटन डीसी में भी आपके चाहने वाले बहुत हैं. वहाँ कॉन्सर्ट आपने किया था, नहीं न्यूयॉर्क में, वो स्मिथसोनियन में किया था जहाँ. Smithsonian I did in 1994. That was my first public concert in America. अच्छा. हाँ, उसकी तस्वीर हमने लगाई इसलिए. हाँ, वो अच्छी थी. जी हाँ. तो हम ठुमरी की बात कर रहे थे साहब, तो और कुछ लोगों की तबीयत भी ठीक हो जाए. मैं गजल ही गाऊं. ठुमरी दादरा में पूरा चाहिए, तबला वगैरह चाहिए. अच्छा ठीक है, गजल सुनाइए. जी दादरा में ये हमरे आए हैं बलम हम लगाई बे कचरा, हम आए हैं बलम हम लगाई बे कचरा. तो इस किस्म की ये जुबान में फर्क है. And actually Ammi Begum Akhtar used to say कि she said it's a very lovely mix. You must never sing too many ghazals at one go, or too many thumris at one go. You must keep interchanging, because it breaks. It breaks. Breaks. Yes, it breaks the monotony of one particular language. But at the moment, मैं थोड़ा से आपको
नासिर काज़मी या आई वाज थिंकिंग, एक मेरे बहुत पसंदीदा दूसरे शायर हैं, ही वाज 18th सेंचुरी, सैफ औरंगाबादी, हैव यू हर्ड ऑफ हाँ हिम? हाँ, जी हाँ जी हाँ, बहुत उस्ताद। हाँ, जी जी, सुना है उस्ताद। साहब। He जी was हाँ जी। born in the late 1800s and he died in actually quite recently, in 1900 and something. हाँ, So उनकी गजल मुझे बहुत पसंद है, and बिल्कुल because बिल्कुल। I am a mix of Patiala because of Begum Akhtar, mix of Patiala and Kirana and Banaras. जी So जी, this particular गजल, इसकी तर्ज मेरी जो है, ये बिल्कुल पटियाला की चीज है, इसमें पटियाला स्टाइल। खट्टियाँ जी जी, बहुत हैं। यता हो। ये राग यमन में कंपोज जी किया है। जी, किसी दिन, किसी दिन, किसी दिन, किसी दिन तो हमारा दर्द दिल सोचे जिगर देखो, वाह, किसी दिन तो किसी दिन तो हमारा हमारा दर्द दिल दर्द दिल मुझे जिगर देखो। सोचे जिगर देखो, वाह कभी तो भूल कर आओ, कभी तो भूल कर आओ, कभी तो भूल कर आओ, वाह कभी तो पूछ कर देखो, वाह, किसी दिन तो हमारा दर्द दिल सूझे जिगर देखो, क्या बात। ना देखो दोस्त बन कर तुम तो दुश्मन की नजर देखो, वाह ना देखो दोस्त बन कर तुम तो दुश्मन की नजर देखो, ना देखो दोस्त बन कर तुम तो दुश्मन की नजर देखो, वाह खफा होकर बिगड़ कर रूठ कर देखो, मगर मगर देखो। देखो हाँ 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 हाँ, खफा ओए वाह होकर वाह वाह, बिगड़ कर रूठ कर रूठ कर देखो, देखो मगर देखो। मगर देखो सुभान अल्लाह। खफा होकर वाह वाह वाह, बिगड़ कर रूठ कर देखो, मगर देखो ओए वाह कभी वाह वाह, तो भूल कर आओ, कभी तो पूछ कर देखो, क्या बात। वाह वाह वाह, किसी दिन तो हमारा दर्द दिल उसे देखा है जिसके देखने को लोग मरते हैं, वाह उसे देखा है जिसके देखने को लोग लोग मरते हैं। मरते हैं, वाह उसे देखा है जिसके देखने को लोग मरते हैं, वाह नजरबाजों
हमारी भी जरा हद नजर देखो, नजरबाजो हमारी भी जरा हद नजर देखो, नजर देखो, सुभान अल्लाह। कभी तो भूल कर आओ, कभी तो भूल कर आओ, कभी तो पूछ कर देखो, देखो, देखो। एक दो अशार और हैं। वाह 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 वाह, सुभान, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी खूबसूरत गजल, क्या बात है, वाह वाह। लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। शाहिद अख्तर साहब गुड़गांव से, हमारे अलीगढ़ के साथी और बहुत अच्छे दोस्त शाहिद साहब देख रहे हैं। राना फिरोज हमारी भांजी हैं और गलती से, ये कभी आती नहीं है मगर आपके नाम की वजह से ये राना फिरोज कराची से देख रही हैं, देखिए साहब। और म्यूजिक ने सरहदें तोड़ दी और कहाँ कहाँ से लोग देखिए चले आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना फिरोज, गुड़िया इनको बुलाते हैं हम लोग, सलामत रहो। और बहुत ही अच्छी, बड़ी जबरदस्त सिलेक्शन थी ये, क्या जबरदस्त शायर था, वाह वाह वाह। हमारे उस्ताद शायरों में क्या बात है, वाह 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 वाह। तो ये मैंने बहुत जमाने पहले इस गजल को मैंने गाया था, तो काफी इस गजल पे काफी धूम मची थी। तो हाँ, ये बहुत अच्छी गजल, बड़े वंडरफुल सिलेक्शन, बहुत खूबसूरत गजल है। साहब हम थोड़ी सी बात और गजल के अलावा भी करते हैं, क्योंकि आम तौर पे ये बातें लोग नहीं करेंगे, और ये आवारगी विद दानिश है, आप जानते हैं। तो गजल के साथ साथ हमारे दोस्तों को ये भी बता दूं कि आप एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिर्फ आप गाना नहीं गाती। तो फेसबुक की स्टोरी लाइन पे मैं देखता रहता हूँ, आपके पोस्ट जो हैं वो होश ठिकाने लगाने वाले होते हैं करंट अफेयर पे। 2014 के बाद तो आपकी नजर पर ये देखकर हैरत भी होती है, बड़ी खुशी भी होती है। ये शौक, ये फिक्र कैसे आपको आई, ये जो करंट अफेयर्स वाला मामला? असल में because I'm from Lucknow, so I have always ईद के वक्त हमें अगारे हमारे दोस्त क्या करते थे, दिवाली के वक्त साड़ी हम लोग उनको देते थे। You know, there's always been wonderful amity. Amity थी जी, You know, great, हाँ बिल्कुल amity and बिल्कुल मोहब्बत, you know, लखनऊ का कल्चर जो, family friends. जी हाँ, And family friends, and my parents suffered when they left Lahore and came to Lucknow, but they never, you know, had that in mind that Muslims slaughtered Hindus and all. I mean, that was their background, but despite that, they overlooked it. And we had many Muslim friends. And of course, Lucknow has a majority in any case of Muslims. So I found it absolutely horrific when in 1993, when the Ayodhya thing happened, you know. So that was, I thought was just horrific. And that is when I started singing a lot of Sufyana Kalam. I started singing Kabir. I started to sing a lot of poetry that that showed the you know, how wonderful both communities and both religions are, and actually the common ground. And Sufism is the common ground. I mean, Hinduism में हम आध्यात्मिकता उसे कहते हैं, और सूफी realm में हम इसको रूहानियत कहते हैं. And you know, so it troubled me a great deal, and I started to sing. I sing, by the way, I sing 3 ghazals of Kabir, which is kisi, you know, most people, unless they've heard me sing it, they've never heard ghazal by Kabir. So I found these three संतों की वाणी किताब थी, उसमें मुझे ये 3 मिले थे. And I was so surprised because इसमें मतला, मकता और रदीफ, काफिया सब कुछ था. तो ऐसे ये तो भजन नहीं है, ये तो गजल है. So I will sing it as ghazal. जी, so I sing these 3 Kabir ghazals. And I also discovered a wonderful 18th century poet originally from Maharashtra, from the Pune district, Tulsi Saab. And he, like Gautam Buddha, was born into a princely family.
And like Gautam Buddha, he forsook all that and went in search, in quest of truth and, wanting to understand the meaning of life. So he landed up in Hathras. So he is referred to as Tulsi Sahib Hathrasi. So the wonderful thing is that because he had a very good friend, one Taqi Mian, who was also a Sufi saint. So he has in fact dedicated some of his ashar in the ghazals, to him. तो जैसे अपने में आप जलवाए दिलदार देखना, गाफिल ना हो ख्याल से होशियार देखना. अपने में आप जलवाए दिलदार देखना, गाफिल ना हो ख्याल से. Don't be don't disregard your thoughts, because the thought is the deed. गाफिल ना हो ख्याल से होशियार देखना. तो इस किस्म की चीज है तुलसी साहब थे. And he used a lot of Urdu because he was 18th century. And Urdu उस वक्त अपने उरूज पे था. So he was obviously influenced by people around him. तो जी, तो so I got into a lot of Sufi kalam. Of course, Amir Khusro I love, and I love to sing Amir Khusro because I sing him in the Thumri Dadra style, because like a lot of old Thumris, a lot of them, they are do muha, which means that they can be interpreted either in a spiritual way or in a romantic way. So satahi taur pe they are often romantic. Yeah. Ji. And underneath there are undercurrents of spiritualism. Yeah. तो मुझे इसलिए सूफियाना शायरी का बड़ा शौक हो गया. And then I would actually talk about how Sufism has drawn both religions together, and I would sing. So I was doing only Sufi concerts at a certain point, using Thumri Dadra and Ghazal as the format. So that's how that. शमसी मीनाई उस्ताद शायर रहे हैं. उनका एक शेर है कि सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या. तो एनी कमेंट, क्या कहेंगी, देश का क्या हाल है? हाँ, बिल्कुल. I mean, that is wonderful sarcasm, because that's exactly how it is. हो रहा है. And I'm going to say that I am extremely against the present government's take on Hindutva, which is, a very harsh and strong. A lot of BJP people have, taken the stance of being anti-Muslim, and which is pathetic, because I mean, we have a huge Muslim community, and it's completely pathetic to disregard Muslims or Dalits for that matter. Dalits are extremely downtrodden. So I'm as sympathetic towards Dalits as I am towards Muslims. So हमारे कुछ और दोस्त शामिल हुए हैं. सलमान अतर साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त, शायर हैं, एक्टर हैं हमारे, और टोरंटो से शामिल हुए. आपको आदाब कह रहे हैं. मोहम्मद सालिहीन साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, जो कि कलकत्ता से देख रहे हैं. तो कलकत्ते से लेके टोरंटो तक काफी भीड़ है, मजमा काफी लगा हुआ है. तो पिछले दिनों साहब पूरा हिंदुस्तान जो है वो झूम कर गा रहा था कि हम देखेंगे, एक्सक्यूज मी, लाजिम है कि हम भी देखेंगे. तो क्या फैज साहब आपको भी पसंद है? बेहद. In fact, I sang for Faiz Festival in London in 2014, because that was Begum Akhtar's birth centenary. So they had invited me to sing Faiz, Faiz is a wonderful poet. हाँ. तो आज जो दूसरी गजल होगी वो फैज की होगी. इससे पहले मैं आपको बता दें कि हमारी एक बहुत अच्छी, बहुत टैलेंटेड गजल सिंगर रमनीक सिंह साहिबा, जो कि टोरंटो की मायानाज गुलकारा हैं, वो उन्होंने ज्वाइन किया है. और रमनीक का आदाब कह रही. रमनीक साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग. और तो साहब फैज की रूह को खुश किया जाए फिर. अच्छा, बजाय फैज साहब, कैन आई सिंग नासिर काज़मी? बिल्कुल. नासिर काज़मी का मैं आपको बताऊं कि नासिर साहब के साहबजादे बासिर काज़मी लंदन में होते हैं, और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं नासिर बासिर काज़मी. और बासिर भाई भी इस इंटरव्यू पे आ चुके हैं यहाँ, और बड़ी अच्छी बातें हुई हैं. तो यूट्यूब चैनल पे, जो आवारगी विद दानिश यूट्यूब चैनल है, दोस्तों को भी बता दूं
कि जितने पिछले 20-25 प्रोग्राम हुए वो सारे यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद हैं। ये भी हमारी खुशकिस्मती होगी कि रेखा साहिबा का भी इंटरव्यू यूट्यूब पे सेव हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तो विद इन अ कपल ऑफ डेज आप उसे वहां भी देख सकते हैं। तो अता हो नासिर काज़मी जी। अच्छा, तो जुबैद भाई, मुझे बेहद शौक है, इसलिए कि मुझे शायरी का शौक है। जी तो जी। उमूमन मैं ये करती हूँ कि इफ आई फाइंड अ शेर व्हिच इज व्हिच मैचेस द मतलब, हम्म। तो आई यूज दैट शेर जी एज एन इंट्रोडक्शन टू द ठीक। गजल। बिल्कुल। तो एक अख्तर अंसारी साहब, उनका ये शेर मुझे हाल ही में मिला अल्लाह। है। हम्म। जी, तो उनके शेर से मैं शुरू कर रही हूँ, जी नासिर जी काज़ी। बिल्कुल। अता। याद माज़ी अज़ाब है, या रब छीन ले मुझसे, या रब छीन ले मुझसे मुझसे, यारा। हाफ़िज़ा मेरा दिल धड़कने, दिल दिल धड़कने का सबब याद आया। याद आया, वाह वाह। दिल दिल धड़कने का सबब याद आया। धड़कने का सबब याद आया, वो वाह तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने, दिल धड़कने का सबब, वाह। दिल धड़कने, दिल धड़कने का सबब याद आया, वाह दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब, दिल धड़कने का सबब याद आया, वाह। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने, दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल गुजारा था बड़ी मुश्किल से, वाह। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से। गुजारा था बड़ी मुश्किल से, गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा ये शब याद आया। याद आया, भाई फिर वाह। तेरा वादा ये शब याद आया, फिर तेरा वादा ये शब याद आया, फिर तेरा वादा
आए शब याद आया फिर तेरा वाद आए शब याद आया दिल धड़कने का सबब याद आया दिल आज मुश्किल था आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त आज मुश्किल था आज मुश्किल था आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त मुसीबत में अजब याद आया तो मुसीबत में अजब याद आया तो मुसीबत में अजब याद आया मुसीबत में अजब याद आया तो मुसीबत में अजब याद आया दिल धड़कने का सबब याद आया दिल बैठ कर सायाई गुल में बैठ कर सायाई गुल में नासिर बैठ कर सायाई गुल में नासिर हम बहुत रोए वो जब याद आया हम बहुत रोए जो बहुत रोए हम बहुत रोए हम बहुत रोए हम बहुत रोए हम बहुत रोए वो जब याद आया दिल धड़कने का सबब याद आया याद आया याद आया सुभान अल्लाह वाह 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 क्या बात ब्यूटीफुल बहुत अच्छे साहब। हमारे कुछ नए दोस्त भी देख रहे हैं। नादिया असलम साहिबा पाकिस्तान से आदाब फरमा रही, और नादिया भी जल्दी नहीं आती किसी प्रोग्राम में, आदाब। और दरख्शां इम्तियाज़ वाह वाह कर रही हैं। बदनाम नज़र साहब हमारे दोस्त हैं जो कि बड़े सीनियर शायर हैं, और बिहार फरमा रहे हैं कि बिहार के एक दूर दराज गाँव से प्रोग्राम देख रहे हैं, और जहाँ जावेद दानिश की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है मगर मोहतरमा की आवाज़ रुक रुक कर आ रही है। किबला जावेद दानिश क्योंकि बिहार का बहुत टूर करता रहता है दास्तान गोई के सिलसिले में, तो मैं बहुत जाता हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ वहाँ जानी पहचानी। आप रेखा साहिबा को भी बुलाना शुरू करें बिहार, तो इनकी आवाज़ भी आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगी उनके साथ। तो ये तो मैं मजाक कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया बदनाम नज़र साहब,
ये प्रोग्राम रहेगा यूट्यूब पे भी और इस पे, तो आप वहाँ फिर से आराम से देखेंगे। अजरा वजाहत साहिबा देख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जिगरी दोस्त महमूद अहमद साहब न्यूयॉर्क सिटी से देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, तबीयत खुश हो गई। टिबला, आप को भी आदाब, और हम लोगों की भी तबीयत खुश हुई कि आप तशरीफ लाए। तो एक ये भी मामला है कि वक्त हमारा हुआ चाहता है, और इससे पहले कि हम प्रोग्राम रैप अप करें, अक्टूबर का महीना बड़ा प्रोडक्टिव होता है साहब, मुझे नहीं पता था, बड़े लोग इस महीने में पैदा हो गए। इस गुफ्तगू के दौरान बेशुमार बर्थडे नोटिफिकेशन आ रही है और चली आ रही। चलते चलते अपने कुछ खास दोस्तों को सालगिरह मुबारक भी कहता चलूं, और उनकी खुशबख्ती है कि उनकी सालगिरह में रेखा सूर्या साहिबा शामिल हैं, वो भी आपको मुबारकबाद कह रही हैं। वॉशिंगटन डीसी से अब्दुल्ला अब्दुल्ला, और नसर मलिक साहब नॉर्वे से, शाहिद टंडन बम्बई से। भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार कही। अब्दुल्ला 2 बार लिखते हैं अब्दुल्ला, क्योंकि सीनियर हमारे अलीगढ़ के दोस्त हैं, तो इसलिए हम लोग 2 बार कहते हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला। और नविदित्या मिश्रा ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, रजा जैदी टोरंटो, असलम जमशेदपुरी हमारे दोस्त हैं मेरठ यूनिवर्सिटी, और मिर्जा मिर्जा फिल्म वाले लोग हैं हमारे दोस्त हैदराबाद से, और शबनम तिवारी, परवीन सहल, अंजाली ध्रुव, मोहसिन रजा कराची से, सारा अशूर लेह लद्दाख से। देखिए साहब, आप नहीं कहिएगा कि लद्दाख वाला कोई रह गया, सारे लोग, आप सबों को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और हमारा वक्त हुआ पूरा। हुजूर वाला, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला। रेखा साहिबा, हमारे नए फनकारों के लिए आप एक, हाँ बताएं। एक मुझे जस्ट बिफोर वी एंड, मैं 2 शेर गाना चाहती हूँ। मेरे पास तो 2 घंटा है साहब, आपकी तबीयत गड़बड़ है इसलिए हम ये कर रहे थे। हमारा प्रोग्राम 2 घंटे तक चलता है तो जरूर जरूर सुनाए ये। बिकॉज मुझे बहुत बहुत ही पसंद है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और इंट्रोडक्टरी शेर है, वो भी गालिब ही का है। जी जी जी, आपकी पसंद पर कुर्बान, सुनाइए। इश्क पे जोर नहीं है, इस पर जोर नहीं है, आतिश गालिब के लगाए ना लगे, और बुझाए ना बने। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रज़ामंद कर गई, दोनों को एक अदा में रज़ामंद कर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। नज़ारे ने भी काम किया वहाँ नकाब का, नज़ारे ने भी काम किया वहाँ नकाब का, नज़ारे ने भी काम किया वहाँ नकाब का, मस्ती से हर निगाह तेरे रुख पर निखर गई, मस्ती से हर निगाह तेरे रुख पर बिखर गई,
मस्ती मस्ती से हर निगाह तेरे रुख पर बिखर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। वो बादई शबाना, वो बादई शबाना, वो बादई शबाना की सरमस्तियाँ कहाँ, वो बादई शबाना की सरमस्तियाँ कहाँ, उठिए बसा के लज्जते ख्वाबे सहर गई, उठिए बसा के लज्जते ख्वाबे सहर गई, उठिए 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 बसा के लज़्ज़ते ख्वाबे सहर गई, से मारा ज़माने ने असदुल्लाह तुम्हें मारा, मारा ज़माने ने असदुल्लाह तुम्हें मारा ज़माने ने, मारा ज़माने ने, मारा ज़माने ने, मारा ज़माने ने असदुल्लाह तुम्हें, वो बलबले कहाँ जवानी किधर गई, हर गई, हाय 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 हाय, वो बलबले कहाँ, वो जवानी किधर गई, वो बलबले कहाँ, 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 वो जवानी किधर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदावंद आपको सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। मजा आ गया साहब। पब्लिक कह रही है कि अभी तो खुमार टूटा है और आप जाने की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि नॉर्मली हमारा प्रोग्राम भी 2-2 घंटे चलता है, समझे। तो दोस्तों इतना जो हुआ ये, हाँ 2 घंटे कम से कम। तो मुझे फिर अब जब तबले वाले होंगे तो फिर मैं खूब गाऊंगी आपके हाँ लिए। चलिए साहब, आप लोगों के लिए खुशखबरी रेखा साहिबा फरमा रही हैं कि एक बार फिर जरा से हालात ठीक हों, तबले वाले के साथ हम एक और कॉन्सर्ट करेंगे बहुत जल्दी, तो उस पे फिर आप दिल भर के सुनिएगा। आज तबीयत भी कुछ नासाज है इनकी, ज्यादा जबर नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं 30 मिनट और, अभी तो नहीं 30 मिनट नहीं। इसके साथ ही ये बताइए कि साहब नए जो हमारे सिंगर्स हैं, नए फनकार जो हैं, जो क्विक फिक्स में यकीन रखते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए उन्हें, उनका इलाज कैसे हो, क्या पैगाम है उनके लिए आपका? I have 7 wonderful students, अच्छा, 2 of whom have a classical music background, so it's a pleasure.
जी सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई तो दे रहा है आपकी आपका चेहरा गायब हो गया। बहरहाल इसमें। ये हाँ actually it's not such a bleak future as far as you know रिवायती गजल गायकी is concerned, क्योंकि जी ये जो जी। हमारे साथ जो शागिर्द हैं, some of हम्म, them are male, some of them are female, they're learning wonderfully well. हम्म। तो तो आप पैगाम तो दीजिए इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए मामला, कि बच्चों को, हमारे जो नए राइटर्स हैं, हमारे जो नए राइटर्स कह रहा हूँ, सिंगर्स हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम? बस यही है कि to keep uh, to keep their interests alive, they must keep listening to good music from the past. बिल्कुल। Mehdi Hassan Saab, these are the two people that I suggest they listen to and they get inspired by. हम्म। मेरे ख्याल से मेरा जो ज़ुक का वो है वो खत्म होता जा रहा है। खत्म होता जा रहा है, जी हाँ। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज आपकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, मगर देखिए साहब, हमने आपको वादा किया था शुरू में कि जैसे जैसे प्रोग्राम होगा ठीक, तबीयत ठीक होती जाएगी। आपके लैपटॉप ने थोड़ा सा धोखा दिया, मगर आपका वादा पब्लिक को याद रहेगा। इंशाल्लाह हम फिर सुनेंगे आपको। नाजरीन और तमाम दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुशबाश। आदाब। आदाब।